Student, myself B.S. Solanki. Very good morning all of you. I welcome you to the DVM group of educational channel. I want to start chapter number first of biology today. सबसे पहले मैं यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट जो कि ये जो यूनिट है वो 4 मार्क्स की है, लेकिन चैप्टर नंबर क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एंजियोस्पर्म्स प्लांट की। किसकी बात करेंगे सर? एंजियोस्पर्म प्लांट की। द एंजियोस्पर्म वर्ड्स कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, यानी कि जो हमारा एंजियोस्पर्म जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से आता है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है एंजियोन। एंजियोन में केस, केजिंग, पेरिकार्प। सेकेंड वर्ड स्पर्मा, स्पर्मा मीन्स सीड। शो एंजियोस्पर्म्स मीन्स इनक्लोज्ड सीड्स, इनक्लोज्ड सीड्स हो गया। पेरिकार्प को देखोगे केज, यानी कि जो एंजियोन जो हमारा है केज, केजिंग या पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है? आपने फ्रूट सुना है, फ्रूट्स की जो डेफिनेशन होती है वो रेपन्स ओवरी, रेपन्स ओवरी इज नोन एज फ्रूट्स। जो हमारा फ्रूट्स होता है यानी कि जो फल होता है वो किसके ऊपर पाया जाता है? बीज के ऊपर पाया जाता है, यानी कि सीड्स के ऊपर पाया जाता है। सीड्स को जो आवृत करता है, यानी कि ये क्या है? सीड्स है। सीड्स को जो आवृत करने वाली जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। उसके बाद में ध्यान देंगे देयर लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स, देयर लाइफ साइकिल, किसकी लाइफ साइकिल? एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल के अंतर्गत अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन जनरेशन प्रेजेंस होता है। अल्टरनेशन जनरेशन का मीन्स होता है स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरेशन, यानी कि जो हमारी जनरेशन होती है, हमारी नहीं एंजियोस्पर्म प्लांट की जो हमारी जनरेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, जो जिसके अंतर्गत फर्स्ट है, फर्स्ट जनरेशन है स्पोरोफाइट, सेकंड इज गैमेटोफाइट्स। फर्स्ट का अध्ययन करेंगे हम स्पोरोफाइट्स का। देयर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड, इनकी जो मेन प्लांट जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मीन्स 2n, यानी कि द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। उसके बाद में ध्यान देंगे द प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इन जो पादपों की जो प्लांट बॉडी होती है वो किस किस के अंतर्गत विभक्त होती है? ट्रू रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स के अंतर्गत विभक्त रहती है। प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट, इनके अंतर्गत जो प्लांट बॉडी होती है वो रिप्रेजेंट होती है। कैसी होती है? रिप्रेजेंट होती है। अगला हाईली रिड्यूस, यानी कि जो हमारे गैमेटोफाइट्स होते हैं वो हाईली रिड्यूस होते हैं, यानी कि दीर्घकाली होते हैं, बहुत समय तक जीवित रहते हैं, जिसको बोलते हैं हाईली रिड्यूस। सेकंड इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को ध्यान से देखोगे, सेकंड जनरेशन डेवलप्स ऑन द डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, यानी कि जो हमारी सेकंड जो जनरेशन है वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी से बनती है, कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, जिसे क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। शॉर्ट लिव,
ये जो हमारी जो गेमेटोफाइट होती है वो है शॉर्ट लिव होती है, लिव्ड होती है, यानी कि कम समय जीवित रहती है, अल्पजीवी होती है। उसके बाद में डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनका जो स्वतंत्र अस्तित्व होता है ना वो नहीं होता है। डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अभी मैंने आपके लिए एंजियोस्पर्मी प्लांट के अंतर्गत 2 टाइप्स की जनरेशन बताई। इसके बाद में हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्मी प्लांट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लाइन। इसके बाद में सम इंपॉर्टेंट लाइन अबाउट एंजियोस्पर्म्स प्लांट, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देखोगे एंजियोस्पर्मी प्लांट के बारे में। द नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार के अंतर्गत जो एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं बेटा? 2,60,000। सीधा बोल सकते हैं कि आवृतबीजी पादपों की संसार में 2,60,000 स्पीसीज पाई जाती है। उसके बाद में द नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म इन द इंडिया, मतलब भारत के अंतर्गत जो एंजियोस्पर्मी जो प्लांट होते हैं उनकी जो स्पीसीज होती हैं वे 16,672 स्पीसीज पाई जाती है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म इन द राजस्थान, राजस्थान के अंतर्गत जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनकी कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? 2,200 पाई जाती है, यानी कि 2200 स्पीसीज पाई जाती है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन देखोगे। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, यानी कि सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म होता है उसका क्या नाम होता है? वोल्फिया। क्या नाम होता है? वोल्फिया होता है जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है। इसके साथ साथ ये स्मॉलेस्ट फ्लावर भी होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट फ्लावर भी होता है। नेक्स्ट, टालेस्ट एंजियोस्पर्म, यानी कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म जो होता है यूकैलिप्टस। क्या होता है? यूकैलिप्टस होता है जो लगभग 100 फीट का होता है। एवरेज में लगाते हैं अपन 100 फीट, लगभग 100 फीट का होता है, याद रखना यूकैलिप्टस। एंड टालेस्ट फ्लावर यानी कि सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वो रैप्लासिया ऑर्नाल्डी एंड एमोर्फोफिलस का होता है। किसका होता है? रैप्लासिया ऑर्नाल्डी एंड एमोर्फोफिलस का होता है जो 3 मीटर्स, जिसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 3 मीटर्स होती है। अर्थात मैं कह सकता हूँ 9 फीट to 10 फीट, 9 फीट to 10 फीट। इस तरीके के क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जामों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। आपकी समझ में आया होगा, एक बार फिर बता देता हूँ। सब जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनकी संसार के अंतर्गत यानी कि वर्ल्ड में 2,60,000 स्पीसीज यानी कि 2,60,000 स्पीसीज पाई जाती है। और इंडिया में
16,672 यानी कि 16,672। राजस्थान के अंतर्गत 2,200 स्पीसीज पाई जाती हैं। कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म होता है या फिर सबसे छोटा जो फ्लावर होता है वो बोल्फिया का होता है, एंड जो टालेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वो यूक्लिप्टस लगभग 100 फीट का होता है बेटा। उसके बाद में टालेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया और नॉल्डी एंड एमोर्फोफेलस जो कि 3 मीटर एंड 9 फीट तो 10 फीट होता है बेटा। समझ में आया? आगे चलते हैं हम। अभी हमने एंजियोस्पर्मी प्लांट की जो इंपॉर्टेंट लाइन थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो है रिप्रोडक्शन। यहाँ से अपना लेसन स्टार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्शन अपना फर्स्ट टॉपिक आता है। ध्यान से देखोगे रिप्रोडक्शन की अपन डेफिनेशन किस तरीके से देंगे। रिप्रोडक्शन इट इज defined as biological process in which an organism is give rise used to young one similar to itself। यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। समझोगे तुम्हारा कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा उसको कहेंगे ऑफ स्प्रिंग्स। क्या कहेंगे? ऑफ स्प्रिंग्स कहेंगे। और जो ऑफ स्प्रिंग्स का जो निर्माण होगा वो उसी के समान होगा, यानी कि पेरेंट्स के समान होगा। ऑफ स्प्रिंग, मान लीजिए ये न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बनी। ये न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बनने के बाद में इन्होंने क्या किया, ग्रो किया। हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन दिया, यानी कि दूसरा क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना, जिसको हमने क्या बोला, ऑफ स्प्रिंग्स बोला। ये जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स जो है ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद में क्या हो जाएगा, मैच्योर यानी कि वयस्क हो जाएगा। फिर पुनः क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और क्या बना देगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बना देगा। क्या बना देगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बना देगा। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि जो रिप्रोडक्शन है हमारा वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। इस प्रकार का प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या बने, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बनी, जो जिसने क्या किया, ग्रो किया। ग्रो करने के बाद में वो क्या हो गया, मैच्योर यानी कि वयस्क हो गया और उसने रिप्रोडक्शन कर क्या बना दी, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बना दी। इसको क्या कहते हैं अपन, रिप्रोडक्शन। हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। यानी कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट हैं, कौन से प्लांट, हमारे जो एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट हैं वो उसके अंतर्गत जो हमारे रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का होता है। पहला तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट में हम जो स्टडी करेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करेंगे। तो ध्यान देंगे एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, ध्यान से। रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स बाय सिंगल पेरेंट्स विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन एंड गैमीट्स। यानी कि जो इस प्रकार का हमारा जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंतर्गत क्या होगा, सिंगल पेरेंट्स
यानी कि ये जो जनन होता है, ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल पेरेंटल होता है। इसके अंतर्गत जो जीव भाग लेगा वो सिंगल होगा। कैसा होगा? सिंगल होगा। सिंगल होने के बाद भी ये इसमें क्या होगा बेटा, ना तो इसके अंतर्गत फॉर्मेशन की क्रिया होगी, ना ही इसमें गैमीट्स फ्यूजन की क्रिया होगी। इस प्रकार का जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं कि ऐसा जनन जो एक जनकीय होता है जिसमें ना तो फॉर्मेशन की क्रिया और ना ही गैमीट फ्यूजन की क्रिया पाई जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। इस जो ऑफ स्प्रिंग्स जो प्राप्त हुई है, जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स जो प्राप्त हुई है, किससे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स जो हमें प्राप्त हुई है वो इरेक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, वो इरेक्ट कॉपी होती है, बिल्कुल हुबहू कॉपी होती है किसकी? पेरेंट्स की, जिसने उस ऑफ स्प्रिंग्स को क्या दिया है? जन्म दिया है, उसी के समान होता है। ओके, आगे ध्यान देंगे। ऑफ स्प्रिंग्स रिसीव ऑल ऑफ देयर जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट्स सो आर आइडेंटिकल विद ईच अदर एंड कॉल्ड क्लोन। क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। यानी कि जो हमें ऑफ स्प्रिंग्स जो रिसीव हुई है, जो ऑफ स्प्रिंग्स जो रिसीव हुई है किससे? वन पेरेंट से। यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग्स जो हमें रिसीव हुई है वन पेरेंट से, वो किसके रूप में पहचानी जाती है बेटा? आइडेंटिकल होती है। किसके रूप में? क्लोन के रूप में। किसके रूप में? क्लोन के रूप में। सीधी सी लैंग्वेज में आपको बता दूं कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो हमारी न्यू ऑफ स्प्रिंग्स जो प्राप्त की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इस क्लोन की बात मैं आगे करता हूं, ध्यान देंगे, अलग से बताता हूं क्लोन के बारे में आपको। आगे देखेंगे दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब होता है असंग जनन। क्या होता है? असंग जनन, जिसको हम चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ तक कुछ भी नहीं बताया कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो हमारे रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंतर्गत सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है और इसके अंतर्गत जो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रही है वो इरेक्ट कॉपी होती है। किसकी? पेरेंट की कॉपी होती है। और जो ऑफ स्प्रिंग जो प्राप्त हो रही है सिंगल पेरेंट्स के द्वारा उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन की मैं बात रुक के करता हूं आपसे कि दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। अगला जो मैं टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है क्लोन। क्या आ रहा है? क्लोन। तो क्लोन को आप विस्तार से समझेंगे। आगे ध्यान देंगे क्लोन। क्या ध्यान देंगे बेटा? क्लोन। क्लोन की डेफिनेशन क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, यानी कि वे जीव जो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स जो होती है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि आकार के रूप से एंड जेनेटिकली यानी कि आनुवांशिक रूप से सिमिलर होती है, समान होती है किसके? पेरेंट्स के। उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली
and genetically similar individual is known as clone, is known as clone, यानी कि आकार के रूप से और शारीरिक रूप से जो ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो सिमिलर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोन, क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। अब ध्यान देंगे जो डेवलपमेंट ऑफ क्लोन, यानी कि जो क्लोन जो डेवलपमेंट किया था, जो सीप का किया था, सीप में भेड़, सीप का किया था जिसका नाम क्या था, डॉली, क्या था, डॉली। किसने किया था, वाई इयान बिलमुट साइंटिस्ट ने, वाई इयान बिलमुट साइंटिस्ट ने किया था। यानी कि क्लोन्स का डेवलपमेंट, भेड़ के क्लोन्स का डेवलपमेंट इयान बिलमुट ने किया था, जिसे डॉली के नाम से जानते हैं। ये जो क्लोन बनाया था वो कब बनाया था, 5 जुलाई 1996 में, 5 जुलाई 1996 में रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड में, रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड के अंतर्गत इयान बिलमुट नामक वैज्ञानिक ने 5 जुलाई 1996 के अंतर्गत डॉली वेड, यानी कि जो डॉली वेड का क्या बनाया था, क्लोन बनाया था। आगे ध्यान देंगे, इसकी जो भेड़ थी ना, ये जो डॉली नाम की जो भेड़ थी उसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 14 फरवरी 2003 में, यानी कि 2003 के अंतर्गत इस क्लोन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस वैज्ञानिक ने ये जो डॉली वेड जो डॉली जो वेड का जो क्लोन प्राप्त किया था वो लगभग 5 मंथ्स की जो गर्भावधि है उसके दौरान प्राप्त किया था, यानी कि 5 जुलाई 1996 में प्राप्त किया था, जो कि लगभग 6 मंथ, जो कि लगभग 6 ईयर 6 मंथ जीवित रही थी, जिसकी मृत्यु 14 फरवरी 2003 के अंतर्गत हुई थी। ये होती है क्लोन्स के बारे में जानकारी। अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है, उसको आप ध्यान से देखोगे। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट एगामोस्पर्मी, सेकंड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ध्यान देंगे जो वेजिटेटिव जो हमारा एगामोस्पर्मी जो होता है उसको ध्यान से देखेंगे। ए मीन्स होता है विदाउट, गेमोस मीन्स होता है फर्टिलाइजेशन और स्पर्मा मीन्स होता है सीड्स या एम्ब्रो, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड। एगेमोस्पर्मी में क्या होगा, विदाउट, विना फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के क्या हो जाएगा, बीज का निर्माण हो जाएगा, सीड्स फॉर्मेशन हो जाएगा, उनको अपन क्या कहते हैं, एगेमोस्पर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, एगेमोस्पर्मी, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस विद आउट मियोसिस एंड या फिर जेनेटिक फ्यूजन। इस प्रकार के जो जनन में जो सीड का फॉर्मेशन तो होता है, सीड्स का फॉर्मेशन तो होता है, यानी कि सीड का निर्माण तो होता है, लेकिन इसके अंतर्गत मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मैं सीधा लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि इसके अंतर्गत ना तो गैमेटोजेनेसिस होता है, ना तो युग्मकों का निर्माण होता है, ना ही युग्मकों का संलयन होता है। तो सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूँ, इस प्रकार के जनन के अंतर्गत ना तो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया, ना युग्मकों के संलयन की क्रिया होती है, लेकिन
लेकिन इसके अंतर्गत सीड्स का निर्माण हो जाता है। सीधी सी बात समझ में आ गई कि इसके अंतर्गत सीड्स का निर्माण विदाउट मियोसिस और जेनेटिक फ्यूजन के द्वारा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एगेमोस्पर्मी कहते हैं। अगला जो हमारा पार्ट आता है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर इसका दूसरा नाम होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ध्यान देंगे बेटा, जो इसकी आप डेफिनेशन देखोगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, देखोगी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में प्लांट यूज यानी कि जो पादप यूज करता है वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि पादप अपने कायिक भाग का क्या करता है, उपयोग करता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए पादप यानी कि जो प्लांट हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स का क्या करता है, उपयोग करता है। किसके लिए? ऑफ न्यू स्प्रिंग्स, यानी कि नए प्लांट के लिए, न्यू प्लांट के लिए क्या करता है, उपयोग करता है, यूज करता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। समझ में आया कि इस प्रकार का जो जनन होता है उसके अंतर्गत जो पादप है हमारा वो वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि कई भाग का क्या करता है, उपयोग करता है, उपयोग करता है, जिससे न्यू ऑफस्प्रिंग्स का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखेंगे इसके अंतर्गत जिस वेजिटेटिव पार्ट्स का जो प्लांट उपयोग करता है उसको क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल। क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल। हिंदी में बोलते हैं प्रवर्ध। क्या बोलते हैं? प्रवर्ध बोलते हैं। ध्यान देंगे कि जो प्रोपेग्यूल है उसकी जो डेफिनेशन जो हम लगाएंगे वो किस तरीके से लगाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स यूज फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि पादप जनन के लिए जिस कायिक भाग का क्या करता है, उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से हैं वो कायिक वेजिटेटिव पार्ट्स, देखोगे स्टेम्स, सेकंड इज रूट्स, थर्ड इज लीव्स, यानी कि ये जो प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो प्रोपेग्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोपेग्यूल कहलाते हैं, जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का यानी कि न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखोगे प्रोपेग्यूल से एक चीज बता देता हूं आपके लिए। देखो इसके नाम में क्या है, प्रोपेगेशन। क्या है? प्रोपेगेशन। ध्यान देंगे प्रोपेग्यूल से न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त करने का जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है, प्रोपेगेशन। क्या कहलाता है? प्रोपेगेशन, यानी कि प्रोपेग्यूल से न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो प्राप्त करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोपागेशन। इसलिए इस रिप्रोडक्शन का नेम वेजिटेटिव प्रोपागेशन रखा गया है। आगे देखेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट, ध्यान देंगे। इसके बाद आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, ध्यान देंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज
नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। इसकी जो इस प्रकार का जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो नेचर तरीके से यानी कि नेचुरली होता है, उसके अंतर्गत मानव अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटाओ? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ध्यान देंगे जो नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कई प्रकार से होता है। जैसे कि जो नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो स्टेम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्टेम्स के द्वारा भी होता है, और रूट्स के द्वारा भी होता है, और लिप्स के द्वारा होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, यानी कि तना के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उसमें ध्यान से देखोगी मॉडिफाइड स्टेम यानी कि रूपांतरित तने प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं बाई स्टेम यानी कि तना से क्या करते हैं? न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो तनिक से बेटा कई हमारे मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। एग्जाम्पल रहीजोम यहाँ से क्या है कि आपसे ओनली कई कॉम्पिटिशनों में और हमारे आरबीएससी की जो एनुअल एग्जाम जो होगी बायोलॉजी की उसके अंतर्गत आपसे केवल एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। रहीजोम जिसको क्या बोलते हैं? प्रकंद का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है जिंजर, और ट्यूबर्स का एग्जाम्पल होता है पटेटो, और बल्ब का जो एग्जाम्पल होता है अनियन या गार्लिक, और कोरम का जो एग्जाम्पल होता है कोलोकेसिया, और रनर का जो एग्जाम्पल होता है लॉन ग्रास यानी कि जो घास में यानी कि जो लॉन में यानी कि जो बाग में यानी कि जो हमारे बगीचे होते हैं उनके अंतर्गत जो उगने वाली जो ग्रास होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉन ग्रास। और उसके बाद में आते हैं शकर्स का एग्जाम्पल है मिंट यानी कि पुदीना, और जो स्टोलन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। क्या है? स्ट्रॉबेरी है। आपको मैं बता देता हूँ कि जो स्ट्रॉबेरी में जो हम खाने योग्य जो भाग होता है वो फ्लैशी एरल पार्ट होता है। क्या होता है? फ्लैशी एरल पार्ट को स्ट्रॉबेरी के अंतर्गत खाते हैं बेटा। उसके बाद में ध्यान देंगे कि अगला आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई रूट यानी कि रिप्रोडक्शन बाई रूट। इसके अंतर्गत जो रूट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स यानी कि रूट भी क्या करती है? न्यू ऑफस्प्रिंग्स का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स नीम के अंतर्गत और जैस्मिन यानी कि चमेली के अंतर्गत आप देखेंगे। और एक और होता है सीसम्स के अंतर्गत आपने देखा होगा कि पादपों से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, जिस जड़ पर क्या हो जाएगी? एक बुड्स का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, जिससे न्यू प्लांट्स का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। न्यू प्लांट्स का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। इसमें मानव अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, यानी कि जो ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो नेचुरली तरीके से हो रहा है। तो ध्यान देंगे कि रूट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स यानी कि रूट्स भी न्यू ऑफस्प्रिंग्स का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल नीम्स के अंतर्गत, जैस्मिन के अंतर्गत, नीम्स के अंतर्गत और जैस्मिन के अंतर्गत क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। थर्ड आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव यानी कि जो ब्रायोफिल्म जो होता है, ब्रायोफिल्म की जो लीव होती है उसके किनारे से क्या निकलती है? एक वड निकलती है यानी कि निकलती है। उस कलिका से क्या हो जाता है? नए पादप का निर्माण हो जाता है। उसके किनारों पर यानी कि जो हमारे ब्रायोफिल्म होता है, जो पत्थर चट्टा होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो माशल होती हैं, उस पर क्या बनेगी? वड बनेगी, और वो जैसे ही भूमि पर गिर जाएगी, भूमि के संपर्क में आते ही न्यू ऑफस्प्रिंग्स का क्या कर देगी? निर्माण कर देगी। उसी तरीके से होता है बिगोनिया में। बिगोनिया के अंतर्गत जो न्यू वर्ड्स का जो निर्माण होगा वो पेडिशल कवर होगा, यानी कि
पर्ण वृंत पर होता है। कई बार यहाँ से फाउंडेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिगोनिया में जो नई कलिका का जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? पर्णवृंत पर। कहाँ पर? पर्णवृंत पर, पेटियोल पर निर्माण होता है। किसका? न्यू वर्ड का निर्माण होता है, जिससे न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। आज मैंने आपके लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दो पार्ट बताए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसके अंतर्गत मैंने आपके लिए स्टेम्स के द्वारा रिप्रोडक्शन बताया, रूट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन बताया एंड लीव्स के द्वारा रिप्रोडक्शन बताया। कल से मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत देखोगे। धन्यवाद।